नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए आज आज आपको मैं बताता हूँ एक नई वैकेंसी के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट है इसरो, इसमें आई हुई है। ये नोटिफिकेशन 10 तारीख को आया था। 10 तारीख से फॉर्म भरना भी शुरू है दोस्तों। तो इसमें से बहुत सारी पोस्ट हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे है साइंटिस्ट, इंजीनियर एससी, टेक्निकल असिस्टेंट है, साइंटिफिक असिस्टेंट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, टेक्नीशियन भी है, ड्राफ्टमैन भी है, कुक, फायरमैन है, और हैवी व्हीकल ड्राइवर है, और लाइट व्हीकल ड्राइवर है। तो इतनी तरह की पोस्ट दोस्तों इसमें आई हुई है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से वैकेंसी बहुत अच्छी है ये। तो अब और डिटेल इसका जानते हैं। आइए देख लेते हैं कि इसरो के किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है UR राव सैटेलाइट सेंटर, USRC बोलते हैं इसको, URSC एंड इसरो टेलीमेट्री और कमांड नेटवर्क बेंगलुरु, ये इनविटेशन एप्लीकेशन इनवाइट किया हुआ है। तो इसमें देखिए पहले वैकेंसी पहले नंबर पे दी है वो मेकाट्रॉनिक्स, ये जो फील्ड है मेकाट्रॉनिक्स में है। नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है 2 है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, मतलब कोई भी इसमें भर सकता है। इसका क्वालिफिकेशन है ME या M.Tech, मतलब मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इसमें M.Tech मांग लिया है, M.Tech होना चाहिए। और इसमें ये भी दिया हुआ है दोस्तों कि एरिया ऑफ वर्क, क्या आपको काम रहेगा, क्या जॉब स्पेसिफिकेशन रहेगा। तो दिया हुआ है जैसे डिज़ाइन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सच एज मोटर, रिवॉल्वर, ये काम रहेगा दोस्तों। मोड ऑफ सिलेक्शन भी इसी में बता दिया है। रिटन टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। तो ये 3 स्टेप में आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है। 3 तरीके से आप एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा पद इसमें दिया है मटेरियल साइंस, एक पद दिया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसका भी आपका M.Tech मांगा है, M.Tech होना चाहिए, MSc भी चलेगा, MSc होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मटेरियल इंजीनियरिंग से, मटेरियल साइंस से। और बहुत सारे इसमें ये आप देख ही रहे होंगे, पॉलीमर साइंस से है, और बहुत सारी इसमें दिया हुआ है BSc B.Tech, इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। इसका जॉब क्या है, R&D इन सरफेस इंजीनियरिंग, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क है इसमें सरफेस इंजीनियरिंग में। वो मोड ऑफ सिलेक्शन वही है, रिटन टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, उसके बाद इंटरव्यू है। अब अगली पोस्ट पर देखिए मैथमेटिक्स, एक पद दिया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी का। इसमें MSc हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगा है, और जॉब रोल वही है। देखिए स्पेस फ्लाइट डायनेमिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है इसमें। फिजिक्स की देखिए दोस्तों एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें भी वही है, स्पेस क्राफ्ट मिसिंग प्लानिंग एंड ऑपरेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन MSc मांगा हुआ है, MSc फिजिक्स से होना चाहिए। इसी तरीके से अब आते हैं, देखिए सबसे बल्क में जो वैकेंसी है टेक्नीशियन की वैकेंसी। जो लोग ITI किए हुए हैं और ITI पास हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो उनके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी है। देखिए फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ये इसके फील्ड हैं, जिसमें से टोटल आपके 63 नंबर ऑफ पोस्ट इसमें दी हुई हैं। इसमें से कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड है। वो देखिए अंदर इसमें दिखाया हुआ है अनरिजर्व की कितनी है, OBC की कितनी है। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10th प्लस ITI, 10 पास होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए। ITI आप SCVT से NCVT से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें ट्रेड दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के बहुत सारी इसमें दी हुई है, उससे कर सकते हैं आप। 63 पोस्ट इसमें नहीं है। दूसरा देखिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन फील्ड है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है आपकी, ये 13 पोस्ट हैं, और इसमें 10th होना चाहिए प्लस इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल से ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक किसी से भी आप इसमें भर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी, ये भी ITI की एक ट्रेड होती है। इसमें 5 पद दिए हुए हैं, इसमें 10th प्लस ITI होना चाहिए फोटोग्राफी से। इसी तरह फिटर में देखिए टोटल नंबर ऑफ पद ये 17, इसमें भी 10th प्लस ITI होना चाहिए। आपका मोड ऑफ सिलेक्शन यही रहेगा, पर रिटन टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, स्किल टेस्ट ये होगा। इतने तरीके इसमें इंटरव्यू नहीं होगा आप लोगों के लिए। आगे देखिए प्लम्बर एक ITI की ट्रेड है, उसमें भी 10th प्लस प्लम्बर से ITI होना चाहिए। RAC रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, ये इसके पद दिए हुए हैं।
तो आपके लिए पर्याप्त वैकेंसी है। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हों और भरना चाहते हों तो बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। देखिए टर्नर की वैकेंसी ये है, और इसी तरह से कारपेंटर, जितने भी ये ITI की ट्रेड है सब में ITI पास होना चाहिए, NCVT SCVT, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अच्छी मेहनत से काम करते हैं तो। कारपेंटर की भी पद हैं, देखिए 3 पद दिए हुए हैं, मोटर मैकेनिक के भी पद दिए हैं, मशीनिस्ट के 5 पद दिए हैं, वेल्डर के 2 पद दिए हैं। तो ये सब में ये ITI और 10th क्लास पास होना ज़रूरी है। अब देखिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ये भी ITI का है, 11 पद हैं इसमें, ITI पास वाले सभी भर सकते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल, देखिए ये पद दिए हुए हैं, ITI होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल से। ड्राफ्टमैन यहाँ पे मैकेनिकल से, यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल से। तो ये रहे आपके ITI के पद। अब आते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, यहाँ पे टोटल पद 28 दिए हैं। ऐसे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा यानी कि पॉलीटेक्निक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिसने भी आपका इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा पॉलीटेक्निक किया हुआ है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 28 पद हैं, काफ़ी पद हैं। दूसरा है कंप्यूटर साइंस, टोटल यहाँ पे 6 पद हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से डिप्लोमा वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन वही है, रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट। इसके बाद इलेक्ट्रिकल से, जो भी लोग इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सिविल, सिविल से डिप्लोमा वालों के लिए 4 पद यहाँ दिए हुए हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, मैकेनिकल के देखिए 12 पद हैं, काफ़ी हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैकेनिकल से डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपको जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, अप्लाई करना चाहिए। अब आते हैं देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के कौन, देखिए केमिस्ट्री में 2 पद हैं, फिजिक्स में यहाँ पे 2 पद हैं, और फर्स्ट क्लास BSc देखिए मांगा हुआ है केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पे फर्स्ट क्लास फिजिक्स मांगा है फिजिक्स के लिए। तो इसमें केवल BSc वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनिमेशन, मीडिया, मैथमेटिक्स, लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो ये सब पद इसमें दिए हुए हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यही सभी में दिया हुआ है। अब देखिए कुक की वैकेंसी है, इसमें 4 पद हैं। कुक के में क्या है, 10th क्लास पास होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो इसमें भर सकते हैं। रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होगा। दूसरा इसमें फायरमैन ए है, 3 पद दिए हुए हैं, इस पर 10th क्लास पास होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस टेस्ट उसको पास करना पड़ेगा, और वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए लाइट मोटर व्हीकल है, तो इसमें से लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 6 पद दिए हुए हैं। रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट होगा इसमें भी। 10th क्लास पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। इसी तरह है हैवी मोटर व्हीकल, 2 पद हैं, सेम चीज़ है, रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10th क्लास पास होना चाहिए। तो ये आपके टोटल पद थे जो इसमें निकले हुए हैं। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, लगभग सारे फील्ड में ही वैकेंसी है, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें 4 वैकेंसी है कि 2 वैकेंसी है मेरी उसमें तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा, आपको अप्लाई करना चाहिए, बहुत अच्छी जॉब है ये। अब देख लेते हैं, देखिए पे एंड अलाउंसेस और एज ग्रुप दिया हुआ है इसमें, तो इसका सबका अलग अलग बताया। जैसे साइंटिस्ट या इंजीनियर SC की लेवल 10 की जॉब होती है, ये सैलरी डिटेल दिया हुआ है। एज ग्रुप 18 से 28 साल 30 साल है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट का है, 18 से 35 साल है, लेवल 7 की जॉब है। ये सैलरी डिटेल दिया है, 44,900 बेसिक सैलरी है, प्लस DA और वो मिला के और मिलता है। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद हैं, देखिए उसका भी 18 से 35, टेक्नीशियन भी 18 साल से 35 साल तक, लेवल 3 की जॉब है। फायरमैन का है 18 से 35, कुक 18 से 35, 18 से 35। तो ये एज रिलैक्सेशन था। कैसे आप लोग अप्लाई करोगे दोस्तों, तो आप सिंपली गूगल पे जाके www.isro.gov.in आप ये साइट खोल सकते हैं, या फिर www.ursc.gov.in आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये साइट है जिससे आपको अप्लाई करना है। 10 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, यानी कि अभी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। 1 मार्च इसकी लास्ट डेट है, आप 1 मार्च से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब आइए और डिटेल जानते हैं। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट इसमें आपको अपलोड करने पड़ेंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर,
और जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फ़ीस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, देखिए 250 फ़ीस है, और कुछ लोगों की देखिए इसमें जो 750 फ़ीस है, तो फ़ीस का बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है। और नॉन रिफंडेबल फ़ीस भी है, देखो 100 रुपीज़ इसमें टेक्नीशियन के लिए है। तो नॉन फीस रिफ़ंड भी होने का प्रावधान है इसमें। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने आपको पहले बताया सिलेक्शन प्रोसेस में कि रिटन टेस्ट सभी में होना है, प्लस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, फिजिकल टेस्ट होना है। तो आप जिस एरिया से आप भरते हैं उसका आपका देखिए कैसे कैसे पेपर होना है। जैसे डिसिप्लिन स्पेसिफिक है दिया हुआ है इसमें, इंजीनियर साइंस के लिए है, ड्यूरेशन 75 मिनट का है, टोटल 60 नंबर का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपका देखिए 40% आपके क्वेश्चन आपके बीटेक सिलेबस से रहेंगे, और बीटेक, और 60% आपके एमटेक के सिलेबस से रहेंगे। अगर आप साइंस के इंजीनियर साइंस के लिए भरते हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए भरते हैं तो उसके बाद देखिए पार्ट बी में एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट है, आधे घंटे का पेपर 20 नंबर का होगा, और इसमें क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, उसका ये है आधे घंटे का 20 मिनट का। इसी तरह पूरा पैटर्न दिया हुआ है कि आप जिस भी उसमें भरते हैं तो आपका उतना 90 नंबर का 90 मतलब इनकी 1.5 घंटे का पेपर आपका टेक्निकल रहने वाला है। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड और नॉन टेक्निकल टाइप का पेपर रहेगा। तो ये सभी का एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है दोस्तों। MCQ क्वेश्चन आने हैं इसमें, नेगेटिव मार्किंग होनी है। तो आप लोग ये वैकेंसी अप्लाई कीजिए। कोई भी इसमें समस्या आती है तो आप बेझिझक कमेंट में डाल सकते हैं दोस्तों। तो आज ये वैकेंसी आपको पसंद आई हो जो मैंने बताई, आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच पाए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमको पता ही नहीं चला कि वैकेंसी आके निकल गई। तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसरो, बहुत लोगों का जॉब एक ड्रीम होता है कि हमको इसरो में जॉब करना है। तो दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।